क्या मिलता है? पैसा। पैसा। मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था आज से 24 साल पहले। पहली इनकम 544 की आई, सबसे बड़ी इनकम एक महीने की आई, वो 15,11,000 रुपए की आई एक महीने की। पैसे की बात करें तो मेरे को नहीं पता कितना पैसा आया होगा मेरे पास में। आज जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर की कीमत 8.5 करोड़ है। जिस कार में चलता हूँ वो करोड़ों रुपए की कार है, मर्सिडीज बेंज, है ना। कभी मैं हवाई जहाज भी नहीं बैठा था इस बिजनेस से पहले। पहली बार जहाज में बैठा इस बिजनेस की वजह से। आज पिछले साल 81 बार जहाज में बैठा हूँ, 81 बार। क्या बात है। 81 सपना है ना हर आदमी का। ऐसा कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, इस बिजनेस की वजह से पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाने का मौका मिला है। तो पहली चीज मिलती है इस बिजनेस से, पैसा। अभी समरेश जी ने अपने बारे में बताया, पंकज जी ने, मनोज जी ने अपने बारे में बताया, सारे रॉयल्टी अचीवर्स ने अपने बारे में बताया। तो पहला मिलता पैसा। दूसरा मिलता पैसे के साथ साथ इस बिजनेस को अगर आपने समझ लिया, नाम। बहुत सारे आपके एरिया में लोग पैसा कमाते होंगे, उनको कोई जानता नहीं, लेकिन इस बिजनेस में आपको पैसा मिलेगा, साथ में लोग आपको जानेंगे। परसों में रांची रेलवे स्टेशन पे था, मेरी फ्लाइट थी रांची में। फ्लाइट से आया मैं, मीटिंग की, मांडर एक जगह है, मांडर मीटिंग करके शाम को रांची से धनबाद के लिए मेरी ट्रेन थी। तो मैं धनबाद जब स्टेशन पे आया रांची में जाने के लिए, तो मेरे को 4-5 लड़के मिले, पीछे से आवाज लगाते लगाते आए, राकेश सर, राकेश सर। मैंने पीछे देखा तो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैं उनको नहीं जानता था, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने वहां पे फोटो खिंचवाई। तो पहचान मिलती है, नाम मिलता है ना, सम्मान मिलता है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो आप जब बड़े अचीवर बनते हो तो बहुत सारे लोग आपके पैर छूते हैं, बहुत सारे आपको आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे आपको गले मिलते हैं, बहुत सारे आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, बहुत सारे आपके साथ सेल्फी लेते हैं। बाहर की दुनिया में एक आदमी करोड़ों रुपए कमाता है, उसको कोई पैर नहीं छूता, लेकिन इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर के लोग पैर छूते हैं, जो कि सम्मानीय लेवल होता है ना। देश विदेश में घूमने का मौका मिलता, मैंने बताया, दुआएं मिलती है लोगों की। ये ऐसी इंडस्ट्री है, आप इस इंडस्ट्री में काम करोगे, आहिस्ता 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 आप कामयाब होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को कामयाब करोगे। जब आप लोगों को कामयाब करना शुरू करेंगे तो वो लोग आपके लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। मेरे को जिसने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया था, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर सुरेंद्र जी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या मैं या मेरे खानदान के लोग व्हाट्सएप के लिए कभी बद्दुआ कर सकते हैं? कभी नहीं। मैं नहीं, मेरी 7 पीढ़ियां भी व्हाट्सएप के लिए दुआ करेंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया। आप कामयाब होते हैं, आपके नीचे हजारों लोग कामयाब होते हैं, तो हजारों लोग आपके लिए दुआ करते हैं। इस बिजनेस से मिलता है, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। मैं अपने बारे में बताऊं तो आरसीएम से पहले 1500 रुपए महीना कमाता था। क्या 1500 रुपए महीना कमाने वाला किसी की मदद कर सकता है? नो, नहीं कर सकता सर, वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता। 50 रुपए रोज कमाने वाला आदमी अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, दूसरे की क्या करेगा? लेकिन आज की बात करूं, इस बिजनेस में कई हजार टेक्निकल मेरे नीचे हैं। वाह, कई हजार, हजारों 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 हजार रॉयल्टी अचीवर मेरे नीचे हैं। टेक्निकल का मतलब है एक व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपए, किसी की इनकम 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 7 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 12 लाख, किसी की 15 लाख, किसी की फैमिली इनकम 20 लाख है। मेरी टीम में फैमिली इनकम 20 लाख। अब मेरे को एक चीज बताओ, जिसकी फैमिली इनकम 20 लाख है, 15 लाख है, 5 लाख है, कहीं ना कहीं थोड़ा या ज्यादा कुछ ना कुछ रोक रहा है उसको टेक्निकल बनाने में, कुछ ना कुछ, थोड़ा या ज्यादा। तो आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। शायद हिंदुस्तान के बड़े से बड़े बिजनेसमैन में वो ताकत नहीं है कि लाखों लोगों को लाखों रुपए महीना दे, लेकिन इस बिजनेस में वो ताकत है सर। आप अगली पीढ़ी के लिए बड़ा एम्पायर छोड़ के जा सकते हैं। सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस में आपको। सिक्योरिटी मतलब ये दुनिया का एक ऐसा काम है जो आपके बाद आपके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। यूं का यूं बिजनेस आपके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है ना। टाइम फ्रीडम मिलता है इस बिजनेस में। बाकी जितनी भी दुनिया में काम है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आप बिजी होते जाओगे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है, जैसे बिजनेस बढ़ेगा आप फ्री होते जाओगे। हेलो, अब मैं राज की बात बता रहा हूँ, एक आपको बताऊं? यस, जहानाबाद की बात बता रहा हूँ। जहानाबाद में मेरी टीम है, कई लाख रुपए का बिजनेस आता है जहानाबाद टीम से हर महीने। जहानाबाद में साल में 1.25 साल में एक बार आता हूँ।
और 2 घंटे के लिए दुकान खोलता हूँ। 1.25 साल पहले आया, 2 घंटे दुकान खोला और उस दुकान से हर महीने 15 लाख 17 लाख 20 लाख का बिजनेस आने लग रहा है। हेलो यस। अभी आज 2 घंटे बोल के जाऊंगा, फिर 1.25 साल बाद फिर आऊंगा। अच्छा, ये फ्रीडम नहीं है और क्या है ये? और इस तरह की पता नहीं हिंदुस्तान में कितनी सारी दुकानें हैं। जिंदगी में साल में 2 घंटे के लिए खोलता हूँ, और कुछ तो ऐसी दुकानें हैं जिनको आज तक मैंने खोला ही नहीं, और फिर भी उन दुकानों से हर महीने लाखों का बिजनेस आता है। तो टाइम फ्रीडम मिलती है, रोल मॉडल बनते हैं सब यहाँ पे। क्योंकि आज के टाइम में जिंदगी की अगर कामयाबी आपको चेक करनी है ना, तो आप घर में चेक कर सकते हैं कि आप कितने कामयाब हैं। आप घर में जाना, अपने बच्चे से पूछना, बता बेटा बड़ा होके किस जैसा बनना चाहता है? उसका जवाब पता क्या होगा? पापा मैं बड़ा होके सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, ऐश्वर्या राय जैसा बनना चाहती हूँ। आपके बच्चे का जवाब ये होगा या नहीं होगा? अच्छा, आपको सोचना नहीं चाहिए कि बच्चा किसका? मेरा, आपका, है ना? पैसे आप खर्च कर रहे हैं, पैदा आपने किया, देखभाल आप कर रहे हैं उसकी, लेकिन वो बनना किसके जैसा चाह रहा है? दूसरे के जैसा, किसी और के जैसा। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे कि आप उसके रोल मॉडल बने, वो आप जैसा बनना चाहे। और मैं गारंटी देता हूं सर, अगर आपने 3 साल सही तरीके से आरसीएम कर लिया और 3 साल के बाद एक अचीवर बन गए, और फिर जाकर अपने बच्चे से पूछा बता बेटा बड़ा होके किस जैसा बनना चाहता है, आपके बच्चे के दिल से एक ही चीज निकलेगी, पापा मैं बड़ा होके आप जैसा बनना चाहता हूँ। हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो ये बहुत सारी चीजें बनती है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये कॉन्सेप्ट है, मैं 5 मिनट में कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? आपने यहाँ पे आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, यहाँ पे फ्री में ज्वाइनिंग होती है। फ्री में कैसे? 2000 दिए, 2000 का सामान मिल गया, एक नंबर मिल गया, जो नंबर पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा। मैंने ज्वाइन किया, एक नंबर मिला 21103, 21,103। समरेश सर ने ज्वाइन किया, क्या नंबर मिला सर? 4 लाख कुछ, 4 लाख कुछ। यस, मेरा मिला 21,000, सर ने किया 4 लाख। आज आप ज्वाइन करोगे, आज आपको नंबर मिलेगा 4 करोड़ कुछ। इसका मतलब क्या? तेजी से भाग रहा है, चल रहा आरसीएम, दौड़ रहा आरसीएम। 10 साल बाद करोगे, नंबर मिलेगा 40 करोड़ कुछ। भी आप शादी नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी है जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी, जनसंख्या वृद्धि तो होगी। तो आपने यहाँ पे आरसीएम ज्वाइन किया, 2000 दिए, 2000 का सामान मिल गया, आपको एक नंबर मिल गया, जो नंबर पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा और पूरी जिंदगी काम करेगा। यस। अब 3 तरह से इनकम आएगी। जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको नंबर मिला, 3 तरह से इनकम आएगी। पहली इनकम आएगी प्रोडक्ट को यूज करने से, दूसरी इनकम आएगी प्रोडक्ट को शेयर करने से, तीसरी इनकम आएगी नेटवर्क से। बड़ी इनकम कहां से आएगी? नेटवर्क से। प्रोडक्ट को यूज करने से, ये प्रोडक्ट मैंने पहन रखे हैं, इनको यूज करने से हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, साबुन, चाय, पेस्ट, आरसीएम की जब इस्तेमाल करते हैं उससे इनकम आती है। प्रोडक्ट को शेयर करने से, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके घर से बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनको आप वो प्रोडक्ट देना शुरू करते हो, वहां से इनकम आएगी। और तीसरी इनकम आती है नेटवर्क से। ये कुछ स्लैब है, 22% बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल, फिर फ्री प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें हैं सर, वो आपको समझा दिया जाएगा जो आपको यहाँ पे लेकर आया है। अब बात करते हैं असली कहानी कहाँ से शुरू होती है। इस कहानी को सुनना, उसके बाद आगे की बात मैं करूंगा, फिर आगे की बात आपको समझ में आएगी। तो असली कहानी कहां से शुरू होती है? आप यहाँ पे हैं, अगर आप बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, आप चाहते हो 2 लाख रुपए महीना आए, आप चाहते हो 5 लाख रुपए महीना आए, आप चाहते हो 10 लाख रुपए महीना आए, चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, और नेटवर्क बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आसान किसके लिए? जो समझ गया। मुश्किल किसके लिए? नहीं समझा। जो नहीं समझा। समझ गए तो आसान, नहीं समझे तो मुश्किल। साइकिल चलाना किसके लिए आसान है?
जानता चलाने जो चलाना सीख गया, बहुत जहाज चलाना आसान है, जो जहाज झुकी तो चलाना सबकी सीख नहीं गया, डाली। जिनको जहाज चलाना नहीं आता उसके लिए झुकी है जहाज उससे। चलाना मुश्किल है। मेरा एक पायलट है, बहुत सारे ना। पायलट मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि जहाज चलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मेरे को तो नहीं लगता आसान सर, क्योंकि मेरे को आता नहीं। आता। बोले कुछ नहीं करना, एक बार ऊपर ले जाके ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं, अपने आप उड़ता है, लैंडिंग भी हो जाती है ऑटो पायलट मोड में आजकल जहाज में। तो कहने का मतलब है, अब बदलेगा कैसे जीवन, है ना, जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, लाखों रुपए महीना कैसे आएगा। आपने यहाँ पे आरसीएम को शुरू किया, जहानाबाद से शुरू किया, 2000 का सामान लिया, 2000 रुपए का सामान मिल गया, अपना केवाईसी ओके करवाया, आपको एक नंबर मिल गया, 2000 दिए, 2000 का सामान मिल गया, कहानी शुरू। कुछ लोग बोलते हैं कहानी खत्म ना, कहानी खत्म होती थी दुकानदार के पास, पैसा दिया सामान लिया कहानी खत्म, या पैसा दिया सामान लिया कहानी अब बदलेगा कैसे, जीवन कैसे बदलेगा। नेटवर्क, बड़ा इनकम आएगी नेटवर्क से। 3 तरह के लोग आरसीएम करेंगे, 3 खूबियां जिनमें होंगी वो आरसीएम करेंगे। पहली खूबी, जो कपड़े पहनते हैं। कितने % लोग हैं हिंदुस्तान के जो कपड़े पहनते हैं? 100% कपड़े पहनते हैं। दूसरी खूबी, जो सपने देखते हैं वो आरसीएम करेंगे। जो बड़े घर में रहना चाहते हैं, लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, बड़ी कार खरीदना चाहते हैं, वो आरसीएम करेंगे। कितने % लोग सपने देखते होंगे? 100%। भिखारी भी सपने देखता है, गवर्नमेंट जॉब वाला भी सपने देखता है, किसान भी सपने देखता है, स्टूडेंट भी सपने देखता है, हाउसवाइफ भी सपने देखते हैं, सब सपने देखते हैं। तीसरी खूबी, जो बात करते हो आरसीएम करेंगे, जो बोलना जानते हो आरसीएम करेंगे। कितने % लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में? 100%। लगभग 100% बोलते हैं। तो ये 3 खूबियां होगी। हाँ, एकदम सब नहीं करेंगे, और एकदम सबको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम सबकी समझ में आ गया तो उसी दिन आरसीएम बंद हो जाएगा। आरसीएम इसलिए चलता है क्योंकि सबकी समझ में एकदम नहीं आता। कुछ को 2001 में समझ में आया, कुछ को 2003 में समझ में आया, कुछ को 2005 में समझ में आया, कुछ को 10 में समझ में आया, कुछ को 2020 में समझ में आया, कुछ को 2025 में समझ में आया, कुछ को 2030 में समझ में आएगा, कुछ को 35 में समझ में आएगा, कुछ को 40 में समझ में आएगा। कुछ को नहीं करें। सबको एकदम समझ में नहीं आता, और सबको एकदम समझ में भी आना भी नहीं चाहिए। तो ये 3 तरह के लोग नेटवर्क करेंगे। अब बात आती है, आप यहाँ पे हैं, आपका 15 मिनट का 20 मिनट का मार्केटिंग प्लान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस मार्केटिंग प्लान को सीखना है। 20 मिनट के प्लान को सीखने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। जी। कितना लगेगा? 1 1 घंटे में आप प्लान के मास्टर हो जाओगे। अंडरस्टैंड द प्लान, प्लान को समझना है, क्योंकि जब तक आप प्लान को नहीं समझोगे, जब तक आपका आरसीएम चलने वाला नहीं है। अगर आप बिना प्लान को समझ के आरसीएम चलाने का प्रयास करोगे, लोगों को समझाने का प्रयास करोगे, तो जाओगे समझाने समझ कर, और लोग आपको समझा के भेजेंगे। प्लान को अगर आपने समझ लिया, ये मार्केटिंग प्लान है क्या, ये सिस्टम है क्या, ये इंडस्ट्री है क्या, 1 घंटा लगेगा प्लान को समझने में। किसी एक अच्छे प्लान के साथ बैठना, उसको बोलना कि सर जो प्लान है ना वो मेरे को सिखाओ, मैं सीखना चाहता हूँ उस प्लान को। कर सकते हैं? Yes. मान लेते हो प्लान ऐसा प्लान है जिसको आपने समझ लिया और आपने 2 जानकार को वो प्लान समझा दिया और उनकी समझ में आ गया। मान लेते हैं एक गांव है यहाँ से नजदीक, मान लेते हैं ऐसे ही नाम लिख दिया मैंने, झंझारपुर है, बट मैंने नाम लिख दिया, चलो झंझारपुर में किसी को समझा दिया, इसकी समझ में आ गया। एक यहाँ से यूपी अलीगढ़ में 700 किलोमीटर दूर आपने किसी को समझाया, इसकी समझ में आ गया। एक ग्रुप में आपके झंझारपुर, एक ग्रुप में आपके यूपी अलीगढ़। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी, है ना। थोड़ा सा आगे इन्होंने अपना आरसीएम का सामान लिया, इनको नंबर मिल गया और कुछ रुपए आपके घर में आए, क्योंकि आपने इनको आरसीएम समझाया है, ज्वाइन करवाया, कुछ रुपए आपके घर में आए। लेकिन कहानी यहाँ से बदलना शुरू होती है। इसने अपने लिए सामान खरीदा, इसने अपने लिए सामान खरीदा, कुछ रुपए आपके घर में आए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसने अगले महीने फिर सामान खरीदा, इसने अपने अगले महीने साड़ी खरीदी, कुछ रुपए फिर इनके घर में आए। इसने सामान खरीदा, आपके घर में पैसे आए, इसने सामान खरीदा, आपके घर में पैसे आए।
मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने इनको आरसीएम कितनी बार ज्वाइन करवाया? एक बार। एक बार। और एक बार ज्वाइन करवाने से ही 1 साल तक आरसीएम का सामान खरीदेंगी तो आपके घर में इनकम कितने बार आएगी? 12 बार। 1 साल तक 1 साल तक इनकम आएगी सर। अगर ये 2 साल तक सामान खरीदेंगी तो 2 साल। अच्छा, ज्वाइन कितनी बार करवाया? एक बार। और इनकम आ रही है 2 साल। बार बार की। काम किया 1 बार, इनकम आई बार बार। 2 साल। कोई ऐसी नौकरी देखी आपने? 1 महीना ड्यूटी पे गए, 2 साल तक सैलरी मिल रही है? महीना एक ही गए और सैलरी बार बार। कोई ऐसी दुकान है 1 महीना खोली, 2 साल तक इनकम आ रही है दुकान से? नहीं। कोई ऐसा काम नहीं है, ये दुनिया का अनोखा काम है, ये अजूबा है। 3 साल तक सामान खरीदेंगे 3 साल तक इनकम आएगी, 50 साल तक सामान खरीदेंगी तो 50 साल तक इनकम आएगी, 70 साल तक सामान खरीदेंगी 70 साल इनकम आएगी, और ये जिंदगी भर सामान खरीदेंगी ना, आपके घर में जिंदगी भर इनकम आएगी सर। वाह। और पैसा आया बार बार। रात को नींद नहीं आती जिसको आरसीएम समझ में आ जाता है, जी। और जिसको नींद आ जाती है उसकी समझ में अभी तक आरसीएम। 24 साल हो गए मेरे को, 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता मैं। रात को मैं धनबाद से आया पटना, गंगा दामोदर 11:20 पे चलती है ना, तो 11:20 के तो बाद सोया होगा ना, सुबह 5:30 बजे से पहले उठ गया, तो समझ में आ गया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती सर, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपने इन 2 को ज्वाइन करवाया, इसने किसी को लखनऊ में ज्वाइन करा दिया, तो आपका बिजनेस कहाँ चला गया? लखनऊ। इसने किसी को कलकत्ता, इसने जम्मू अमृतसर, आपका बिजनेस जहानाबाद में आप रहते हैं, आपका बिजनेस जम्मू अमृतसर कलकत्ता। जब कोई आदमी जुड़ता है ना, उसके सारे जानकार आपके जानकार हो जाते हैं। एक लड़की के साथ शादी होती है, उसके सारे रिश्तेदार आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। लड़की का मामा आपका मामा, लड़की का चाचा आपका चाचा। तो इसने लखनऊ से ज्वाइन कराया, इसने कलकत्ता से ज्वाइन कराया। मतलब सोच के देखो, अजमेरी बिहार में लाखों की टीम है, और एक सिंगल आदमी मैं तो बिहार में नहीं जानता था। कैसे बन गई लाखों की टीम? लाखों की मतलब क्या? लाखों 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 की टीम है मेरी बिहार में। क्यों बन गई लाखों की टीम? क्योंकि मैं हरियाणा में एक व्यक्ति को जानता था जिसके जानकार दिल्ली में थे, उसने दिल्ली से ज्वाइन करा दिया, दिल्ली वाले ने यूपी में ज्वाइन करा दिया, यूपी वालों ने बिहार में ज्वाइन करा दिया, बिहार वालों ने बंगाल में ज्वाइन करा दिया, तो हर जगह लाखों की टीम बन गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा सा और थोड़ा फास्ट लेता हूँ। आप किसी को भी कहीं भी ज्वाइन करा सकते हैं। इसने किसी को बनारस, इसने किसी को अजमेर, मुंबई, अमृतसर, पटना, दिल्ली, भोपाल, कहीं भी नेटवर्क फैल सकता है। नेटवर्क की एक खूबी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता। एक सेब में कितने बीज हैं ये आपको पता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं ये किसी को नहीं पता। एक आदमी आपके बिजनेस में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता आपको नहीं पता। वाह। एक सुजीत कुमार सिंह जुड़े थे बिहार में, उन्होंने बिहार में कमाल कर दिया सर बिजनेस का। रवि जी जुड़े, रवि जी ने कमाल कर दिया, अवधेश जी ने बिजनेस का कमाल कर दिया। तो इस तरह पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस फैल सकता है। और अब कहानी कैसे बदलती है, आपने इनको ज्वाइन कराया, इन्होंने आगे ज्वाइन कराया। जितने भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे, चाहे वो किसी के थ्रू ज्वाइन हो, उससे भी आपको घर में इनकम आएगी। बोलो आएगी? यस। जितने भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे, चाहे किसी के भी थ्रू ज्वाइन होंगे, आपके घर में इनकम आएगी। वो जब अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे तो भी आपके घर में इनकम आएगी। अपने घर के लिए हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, चाय, पेस्ट खरीदेंगे, आपके घर में इनकम आएगी। आप उनको नहीं जानते, आपके घर में इनकम आएगी। वो अपने बाथरूम में साबुन से नहाएंगे, आपके घर में इनकम आएगी। वो सुबह सुबह पेस्ट करेंगे, आपके घर में इनकम आएगी। वो सुबह सुबह चाय पिएंगे, आपके घर में इनकम आएगी। वो भगवान के सामने आसन की अगरबत्ती लगा के बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे, आपके घर में आएंगे हरे हरे। उनकी पैंट फटेंगी,
आपकी इनकम आएगी। उनके घर में शादी होगी, आपकी इनकम आएगी, है ना। वो किसी को सामान सेल करेंगे तो भी आपकी इनकम आएगी। अपने पड़ोसियों को, आपके नीचे 1000 लोग जुड़ गए, वो 10-10 हजार का सामान खरीदते हैं, 5000 का घर में यूज करते हैं, 5000 का सेल करते हैं, तो 1000 इंटू 10,000 कितना बिजनेस हो गया? 1 करोड़। किसका अच्छा है? वो उससे भी आपके घर में इनकम आएगी। वो इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में लेके जा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को फैला सकते हैं, तो भी आपके घर में इनकम आएगी। क्यों आरसीएम करना चाहिए? एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपके पास अच्छी जमीन जायदाद हो सकता है आपके पास में अच्छी जॉब हो सकता है आपका कोई अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस हो सकता है आपके पास में बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कुछ भी हो, उसके बावजूद भी आपको आरसीएम बिजनेस जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो चीज आपके पास है, जो काबिलियत आपके पास है, जो योग्यता आपके पास है, वो जरूरी नहीं आपके बच्चों के पास में भी हो। यस। मेरी बात से सहमत तो बोलो हाँ। यस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, उनका बेटा है रमेश अर्जुन तेंदुलकर, वो अपने बाप का 5% भी नहीं है। क्रिकेट के भगवान का बेटा अपने बाप का 5% नहीं है। अमिताभ बच्चन का बेटा अपने बाप का 5% नहीं है। एक डॉक्टर का बेटा बड़ा होके डॉक्टर बने इसकी गारंटी नहीं है। एक सीए का बेटा बड़ा होके सीए बने इसकी गारंटी भी नहीं है। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने गारंटी नहीं है। वकील का बेटा वकील बने गारंटी नहीं है। एक नेता का बेटा बड़ा होके नेता बने गारंटी नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर बन जाता है, तो इसकी गारंटी है। 2 लाख रुपए महीना कमाता है, और एक टेक्निकल है वो भी 2 लाख रुपए महीना कमाता है। वो भी 2 लाख कमाता है, ये भी 2 लाख कमाता है, दोनों की इनकम बराबर है। यस या नो? नो। ये 2 लाख डॉक्टर की 2 लाख की इनकम एक्टिव इनकम, टेक्निकल की 2 लाख की इनकम पैसिव इनकम। डॉक्टर 2 लाख रुपए महीना कमाता है जब तक इस दुनिया में है, जब तक काम कर रहा है। 2 लाख आएंगे जिस दिन दुनिया को छोड़ के जाएगा, अगले ही दिन उस डॉक्टर की इनकम हो जाएगी 0। उसके बेटे को डॉक्टर बनना तो क्या करना पड़ेगा? 20-25 साल पढ़ना पड़ेगा, एमबीबीएस एमडी करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद हो सकता डॉक्टर बने, हो सकता 2 लाख कमाए, गारंटी नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर जब 2 लाख रुपए पे पहुंचता है ना, तो भगवान ना करे वो इस दुनिया में ना रहे, अगले ही महीने वो 2 लाख रुपए की इनकम, वो पिन, वो बिजनेस उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है और बेटे के पास इनकम आना शुरू हो जाती है। आपके बाद ये बिजनेस यूं का यूं किसके नाम जाएगा? बच्चों के। डॉक्टर के बेटे की शुरुआत 0 से होती है, सीए के बेटे की शुरुआत 0 से होती है, इंजीनियर के बेटे की शुरुआत 0 से होती है, एमएलए के बेटे की शुरुआत 0 से। लेकिन आरसीएम ने 0 से शुरुआत की और वो 2 लाख पे पहुंच गया, उसके बेटे की शुरुआत 2 लाख से होगी। वो 2 लाख से 50 लाख पे ले गया, उसके पोते की शुरुआत 50 लाख से होगी। वो 50 लाख से 20 करोड़ पे पहुंच गया, उसके पड़ पोते की शुरुआत 20 करोड़ से होगी। और 20 करोड़ से 200 करोड़ पे पहुंच गया, पड़ पोते की शुरुआत 200 करोड़ से होगी। अब सोच के देखो, डॉक्टर का बेटा दोबारा 0, टेक्निकल अचीवर का बेटा हीरो। पैदा ही होते ही टेक्निकल, पैदा नहीं भी हुआ तो भी टेक्निकल। हेलो, मेरे घर में 2 आईडी है, सब 2, एक स्टार रूबी, एक सफायर। वाह, 2 बच्चे हैं मेरे, एक स्टार रूबी है, एक सफायर है। क्या बात है। अभी मेरा बड़ा बेटा 18 साल का हुआ, मैंने उसकी आईडी डाली है, ज्वाइनिंग डाली है, और साथ में जो मेरा कोड है उस पे नॉमिनी बनाया उसको, मैंने उस पे नॉमिनी बनाया, उसकी आईडी डाली है। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे ही छोटे वाला 18 साल का हो जाएगा, दूसरी आईडी पे उसको नॉमिनी बना दूंगा, उसकी आईडी डाल के उसको नॉमिनी बना दूंगा। हेलो, आरसीएम की सर
थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। ये बिजनेस इस तरह नीचे से नीचे बढ़ता जाता और कितने परसेंट काम करता है? 100%, 100%। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। ये नेटवर्क की ताकत, आपको अकेला काम नहीं करना पड़ता, काम करने के घंटे बढ़ते चले जाते हैं। देश के हर हिस्से में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो। दुकान खोलने की जरूरत नहीं, ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, पैसा लगाने की जरूरत नहीं, रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं, है ना। बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें इस बिजनेस के बारे में, लेकिन अभी काम की बात सुननी है आपको। कामयाब होना चाहते हैं? यस। इस लाइन को पढ़ो, क्योंकि 4 करोड़ लोगों ने कभी ना कभी आरसीएम में काम किया। जैसे जिम को ज्वाइन करना और जिम में डेली जाके पसीना बहाना दोनों अलग अलग चीज है। ज्वाइन बहुत सारे लोग करते हैं जिम, पसीना बहुत कम बहाते हैं। इस लाइन को पढ़ो सर। जब किसी भी काम को हम रोजाना करना स्टार्ट करते हैं ना, फिर वो काम हमारे जीवन को बदलता है। काम जीवन को नहीं बदलता, जब उस काम को रोजाना करते हैं तो जीवन बदलता है। और हमारे साथ दिक्कत पता है क्या आरसीएम में सर? हम काम कर रहे हैं लेकिन लगातार नहीं करते हैं। नौकरी करेंगे 8 घंटे, दुकान खोलेंगे 10 घंटे, दुनिया में और किसी काम को करेंगे 10 घंटे, लेकिन आरसीएम को हम गलती से भी 2 घंटे भी नहीं करते। इसलिए जीवन नहीं बदलता। और जो करते हैं वो रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं। वाह। लगातार काम करने से, मॉर्निंग वॉक करने से कभी आदमी स्वस्थ नहीं होता, रोजाना मॉर्निंग वॉक करने से स्वस्थ होता है। ज्यादा खाने से मोटा नहीं होता, रोजाना ज्यादा खाने से मोटा होता है। हेलो, जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, रोजाना जिम जाने से बॉडी बनती है। काम करने से नहीं होता, उस काम को रोजाना करने से जीवन बदलता है। रोजाना करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं आपको एक चीज बोल के जाता हूँ, 24 में से 22 घंटे कुछ भी करो, कुछ भी, जो मर्जी आए वो करो, लेकिन अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए मेरे कहने से 2 घंटे केवल 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 आरसीएम करना चाहिए। वाह। मेरे कहने से। मैं दिल्ली से आया हूं, मैं खाली मोटिवेट करके नहीं जाना चाहता, मैं खाली अपनी इनकम के बारे में बता के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं इस मीटिंग से आपके अंदर कुछ बदलाव आए, इस मीटिंग से कुछ लोगों की कामयाबी की शुरुआत हो, कुछ नई रॉयल्टी आए, कुछ नए टेक्निकल हो। कौन होंगे? 2 घंटे अगले 3 साल। मैं पहली मीटिंग में गया था, ओपी शर्मा जी ने बताया था 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में रिटायर कर देगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने आरसीएम किया और 5 साल 1 महीने बाद में इसकी सबसे बड़ी पिन पे, स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। और स्टार रूबी मतलब रिटायरमेंट, स्टार रूबी मतलब रिटायरमेंट। जब आप स्टार रूबी बनते हो तो एक तरह से आप रिटायर हो जाते हो। स्टार रूबी में इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है, इतनी बड़ी इनकम हो जाती है, इतनी बड़ी टीम हो जाती है, इतने स्टेशन हो जाते हैं, आप एक तरह से रिटायर हो जाते हो। तो ठीक 5 साल बाद में रिटायर हो गया। और कब हुआ? जब आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे। आज आरसीएम में 500 प्रोडक्ट हैं। जब 2 प्रोडक्टों से 3 साल में कामयाब हुआ जा सकता है, तो 500 से भी हुआ जा सकता है क्या? यस। तैयार है? यस। मेरे कहने से अगले 3 साल तक 2 घंटे रोजाना आरसीएम, 22 घंटे करो सर, नौकरी करो, पढ़ाई करो, दुकान खोलो, खेती करो, हाउस वाइफ है, घर का काम करो, बट 2 घंटे केवल 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 करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्यों इस बिजनेस से बड़ी कामयाबी मिलती है? जो 50 साल में लोग नहीं करते, वो यहाँ पे 3 साल में कर लेते हैं। मेरी 5 पीढ़ियों में कार नहीं खरीदी, मैंने 7 कार क्यों खरीदी? मेरी वजह से नहीं खरीदी। कुछ ही गलतफहमी हो मेरी वजह से। नो, आज आरसीएम को हटा दिया जाए, मेरी वैल्यू बताओ कितनी आज? मेरे पास डिग्री है बीए फर्स्ट ईयर की, बीए सेकंड की भी डिग्री नहीं है। बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री जिसके पास है उसकी वैल्यू आज मार्केट में कितनी है? 12,000। हेलो, कितनी है? 10 से 12,000। 10 से 12,000। 5 दोस्त हैं हम,
इकट्ठे पढ़े फर्स्ट क्लास से बीए फर्स्ट ईयर तक। मैं पढ़ाई बीए फर्स्ट, वो आगे और पढ़ाई उन्होंने जारी रखी। मैं आरसीएम करता हूँ, 4 दोस्त नौकरी करते हैं। जो हमारे में सबसे कमजोर था उसकी सैलरी 12,000, जो सबसे इंटेलिजेंट था उसकी सैलरी 18,000। मैं सोचता हूँ अगर आरसीएम नहीं होता तो मैं 12 और 18 उसके बीच में होता। यस या नो? 12 और 18 के बीच में। लेकिन और अब छोड़, मैं एक चीज और बता रहा हूँ सर, सिस्टम की पावर आपकी समझ में आ रही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब है आईएएस। यस और नो? यस। और आईएएस की जो प्रमोशन होती है, सबसे बड़ी प्रमोशन होती है, वो बनता कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव की सैलरी है 2.5 लाख। यस, 2.5 लाख। मेरी एक महीने की बड़ी इनकम आई 15 लाख।